कुंभ राशि वालों, साढ़े साथी के अंतिम चरण में एक बहुत बड़ा सकारात्मक समय, शुभ समय शनिदेव आपके लिए लेकर के आए हैं। शनि का राज शुरू हो चुका है। ये हमने क्यों कहा? क्योंकि शनिदेव अब अपने नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। 20 जनवरी के बाद से 17 मई 2026 तक शनिदेव अपने नक्षत्र में रहेंगे, जिसके कारण इनकी ताकत बढ़ जाएगी। और शनिदेव जब अपने नक्षत्र में होते हैं तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ये हर क्षेत्रों में जहां पर इनकी दृष्टि पड़ती है और जहां पर ये विराजमान होते हैं वहां के शुभ फलों में वृद्धि कर देते हैं। और पहले की अपेक्षा जो इनके न्याय करने की प्रणाली है उसमें जो प्रतिफल देना होता है उसमें भी शनिदेव अब थोड़ी जल्दी कर रहे हैं। तो अभी 7.5 साल के करीब आपको होने वाले हैं। 2027 में आपकी 7.5 पूर्ण होगी। लेकिन इस बीच जो ये समय आया है छोटा सा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण समय है। सेकंड हाउस में शनि का गोचर। तो क्या जीवन में धन को लेकर के आप परेशान थे? क्या परिवार के साथ आपके संबंधों में कुछ आप दिक्कत या फिर उलझन फील कर रहे थे? या आपको ऐसा लग रहा था कि जो आप बोलना चाहते हैं, जो आपके अंदर वाणी का टैलेंट है, जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसमें कुछ कमी यदि आप महसूस कर रहे थे तो यह वीडियो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर धन के मार्ग में कोई दिक्कत इस वक्त शनि की 7.5 के दौरान आपके जीवन में आ रही थी तो शनिदेव अब यहां पर बड़ा राहत का संकेत दे रहे हैं। सेकंड हाउस वैदिक एस्ट्रोलॉजी में धन का भाव कहा गया है, बचत का भाव कहा गया है। और आपकी कुंडली में शनिदेव आपके 12th हाउस के और आपके लग्न के मालिक होते हैं और ये भी सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो धन को लेकर के अगर जीवन में कुछ दिक्कतें थी, कुछ उलझन थी या फिर आपकी बचत नहीं हो पा रही थी तो कुंभ राशि वालों, यह समय आपके लिए एक संजीवनी सी समान है। एक संकेत दे रहा है कि जीवन में अब आपका बचत की ओर ध्यान जा सकता है। अब आप कहेंगे कि ये बचत का तो हमारे बहुत पहले से ध्यान है लेकिन हमारे पास इतना हो ही नहीं पाता कि हम बचत करें। जो आता है वो सब खर्च हो जाता है। आप में से कितने लोग हैं जो 7.5 के दौरान इन चीजों को महसूस कर चुके? अपनी राय हमें बताइएगा। अब देखिए यहां पर सबसे बड़ी बात, जो बाधाएं, जो रुकावटें आपके जीवन में थी उनको शनिदेव दूर कर रहे हैं। और जब वो बाधाएं, वो रुकावटें दूर हो रही हैं तो इसका फर्क कहां पड़ रहा है? आपके लाभ भाव पर। और जब लाभ की स्थिति सुधर रही है, इस प्रकार के संकेत शनिदेव दे रहे हैं तो बचत के संकेत भी आपके जीवन में अब आ रहे हैं। तभी तो हमने कहा है शनि का साम्राज्य है, शनि का राज है। ये जो 4 महीने है ना मेरे मित्रों, ये बड़े अहम हैं आपके लिए। कुंभ राशि के जातकों, आप में से अगर कोई कम्युनिकेशन स्किल्स में काम करता है, यानी कि आपका बोलने का काम है, आपका मार्केटिंग का काम है, आपका ऐसा काम है जहां पर वाणी की आवश्यकता होती है। वैसे तो हर जगह ही वाणी की आवश्यकता होती है लेकिन कुछ स्थानों पर वाणी बहुत महत्वपूर्ण होती है, जैसे मार्केटिंग का काम, न्यूज का काम। इन जगहों पर हम अपनी वाणी से ही कार्य करते हैं। तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने जीवन में लगभग मार्च 2025 के बाद जिनके जीवन में उनको ऐसा लगा हो कि यार वो जो बोलना चाहते हैं वो नहीं बोल पा रहे या फिर फ्लो नहीं आ पा रहा। ये दिक्कत अगर थी तो ये दिक्कत भी दूर हो रही है क्योंकि आपकी वाणी के भाव को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सिर दर्द की कोई दिक्कत थी या फिर लेफ्ट साइड में आंख में अगर कोई दिक्कत थी तो उसमें भी राहत के संकेत इस वक्त शनिदेव की कृपा से आपको प्राप्त हो रहे हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके 4th भाव पर है, जो भूमि का है, भवन का है, वाहन का है, मां का है, सुख का है। तो मां के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत थी तो वहां भी राहत के संकेत मिल रहे हैं। तभी हमने कहा कि 7.5 के अंतिम चरण में बहुत बड़े बदलाव का समय कुंभ राशि वालों के लिए इस वक्त बना हुआ है। देखिए सबसे पहली बात, घर का सुख। 7.5 के दौरान आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने महसूस किया कि यार वो घर पर समय नहीं दे पाए? कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसा महसूस किया या उनको ऐसा फील हो कि वो अपने काम में इतने व्यस्त रहे कि रात को आ गए घर पर तो बस इतने थके हुए थे कि बस सो गए और सुबह उठे तो फिर से काम पर जाने की तैयारी। मतलब परिवार के सदस्यों के साथ उनका संवाद जो है वो बहुत कम हो पाया। यदि आपके साथ ऐसी स्थिति बनी हुई थी तो अब यहां पर राहत के संकेत मिल रहे हैं क्योंकि घर का सुख अगर आपके पास नहीं था तो अब ये घर का सुख दिलाने के लिए भी सहायक बन रहे हैं।
ऐसे संकेत इस वक्त गोचर में बन रहे हैं। भूमि, भवन, वाहन खरीदने की आपकी इच्छा थी, लेकिन किसी परिस्थितिवश आप नहीं खरीद पा रहे थे। कोई उलझन आपके जीवन में आ रही थी, तो वो उलझन शनिदेव इस वक्त दूर कर रहे हैं। भूमि, भवन, वाहन खरीदने के योग भी इस वक्त कुंभ राशि के जातकों के लिए बने हुए हैं। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, उस प्रॉपर्टी को आप बेचना चाहते थे और वो नहीं बिक रही थी, तो यहां भी आपके लिए अब राहत के संकेत शनिदेव की कृपा से आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनिदेव का जो ये गोचर है 4 महीने का लगभग, ये पॉजिटिविटी से भरपूर है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई ग्रह अपने नक्षत्र में आता है तो उसका इंपैक्ट अगर कुछ नेगेटिव है तो वो धीरे धीरे गौण हो जाता है और पॉजिटिव इंपैक्ट में, पॉजिटिव पावर में, पॉजिटिव ताकत में बढ़ोतरी की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती है। तो घर का सुख सुविधा आपको यहां पर प्राप्त हो रहा है। हो सकता है घर की सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ कोई सामान इस वक्त आप खरीदें, इस तरह की संभावनाएं बनती हैं। शनिदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव अनुसंधान का है, रिसर्च का है, गूढ़ चीजों का है। तो यदि आप किसी अनुसंधान में लगे हुए थे, किसी रिसर्च वर्क में लगे हुए थे, तो यहां पर अब शनिदेव आपके लिए सफलता के योग का निर्माण कर रहे हैं। अनुसंधान में, रिसर्च में अब आपकी रिसर्च काफी आगे बढ़ सकती है। पहले आपको लग रहा था कोई रुकावट है, कोई उलझन है, या फिर आपको जिनका सहयोग चाहिए उनका सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा, तो उनके सहयोग प्राप्त होने का यह समय जो है इस वक्त शनिदेव की कृपा से संकेत दे रहा है कि आपको अपेक्षित का सहयोग मिल सकता है, जिसका आपको सहयोग का इंतजार था। आपकी जो अनुसंधान है, आपकी जो रिसर्च है, अब वो आगे बढ़ सकती है और उसमें आपको सफलता प्राप्त होने के संकेत यहां पर शनिदेव की कृपा से प्राप्त हो रहे हैं। आप आध्यात्मिक जगत में बढ़ना चाहते थे, आप कोई मंत्र सिद्धि वगैरह की ओर जाना चाहते थे, तो वहां के लिए भी शनिदेव का ये बहुत अच्छा समय आपके लिए हो सकता है। इनकी 10th जो दृष्टि है वो आपके इनकम भाव पर है। इनकम भाव यानी कि लाभ भाव। आप में से कितने लोग हैं जो ये महसूस करते हैं कि मार्च 2025 के बाद आपके लाभ मार्ग में आपने कुछ रुकावटें महसूस की, कुछ उलझने महसूस की? यदि ऐसा था तो यहां भी राहत के संकेत हैं। अगर आपके लाभ के मार्ग में कोई रुकावट आ रही थी, कोई उलझन थी, कोई दिक्कत थी, तो वो दूर हो रही है। आप नौकरी की तलाश में थे, आप जॉब की तलाश में थे, वो नहीं मिल पा रही थी, तो 20 जनवरी के बाद से 17 मई तक का समय आपको जॉब दिलाने में भी सहायक हो सकता है। प्रयास आपको तेज करने होंगे। आपके मित्रों का यदि अपेक्षित सहयोग आपको ऐसा फील हो रहा था कि नहीं मिल रहा, तो वो अपेक्षित सहयोग इस वक्त कुंभ राशि के जातकों को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आपकी इच्छाएं थी, इसके लिए आप बहुत लंबे समय से लगे हुए थे कि यार मेरी ये इच्छा है ये पूर्ण हो जाए, और वो नहीं पूर्ण हो पा रही थी, परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, तो वो इच्छा भी इस वक्त पूर्णता की ओर आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रही है। क्योंकि शनिदेव यहां पर दृष्टि डाल करके आपके 11th हाउस पर, जो कि काल पुरुष की कुंडली में खुद इनका ही घर होता है, आपके लिए पॉजिटिविटी के संकेत दे रहे हैं। आपका सोशल नेटवर्क यहां पर बढ़ सकता है। यदि आप नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं तो भी आपके लिए समय शुभता का संयोग बना रहा है। मेरे मित्रों, कौन सी चीज है जो आपको लगी कि आपके जीवन से जुड़ी हुई है? अब बात करते हैं कि वो कौन सा सरल वैदिक ज्योतिषीय शास्त्रोक्त उपाय है जिसको करके हम शनिदेव की पॉजिटिव को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, शनिदेव को हम प्रसन्न कर सकते हैं। क्या उपाय हो सकता है? देखिए, शनिदेव हर शनिवार को एक कांसे की कटोरी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा तेल भरिए, सरसों का तेल, काली सरसों का तेल, 1 रुपए का सिक्का उसमें डाल दीजिए, एक कील उसमें डाल दीजिए। अपने घर के आसपास कोई मंदिर है तो नंगे पांव जाइए, दूर है तो आप अपने शूज वगैरह पहन करके भी जा सकते हैं, लेकिन आसपास कोई मंदिर ढूंढिए इस उपाय के लिए। कुल 3 या 5 शनिवार आप कर सकते हैं, और वहां पर जाकर के शाम के समय इस कटोरी को आप रखें, जिस कटोरी में आपने तेल भरा है, सिक्का डाला है, कील डाली है। वीडियो कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइएगा। आदेश लखनऊ अंजन, हर हर महादेव।